मैं हूं जमील सुखेरा। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। पंजाब हुकूमत का शॉपिंग मॉल्स को भी इजाजत देने का फैसला। वजीर तिजारत पंजाब मियां असलम इकबाल का कहना है, पीर से शॉपिंग मॉल्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खोलने की इजाजत दे दी जाएगी। शॉपिंग मॉल्स के औकात कार का तयन और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के SOPs भी फाइनल कर लिए हैं। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत देने का भी फैसला वजीर आला उस्मान बुज़दार ने मंजूरी दे दी। वजीर आला हाउस के मुताबिक ट्रांसपोर्टर्स के साथ SOPs को खत्मी शक्ल देने के लिए आज इजलास तलब कर लिया गया। कोरोना वबा से निपटने के लिए आज दुनिया वही बात कर रही है जो वजीर आजम इमरान खान ने पहले दिन कही। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा, केसेस और अमवात बढ़ने के बावजूद हालात काबू में है। हमने लोगों को माशी बदहाली से बचाना है और वबा का फैलाव भी रोकना है। इस वबा ने अभी फैलना है। मई जून में केसेस और अमवात बढ़ सकती हैं। मगरिब की अंधी तकलीद ना करने पर हमें कोई शर्मिंदगी नहीं। मुख्तार अदारा है, टैब ने जो कार्रवाई करनी है जरूर करे। ऑपोजिशन की अगर अकाउंटेबिलिटी हो रही है तो साथ ही साथ हुकूमती बेंचों की भी होनी चाहिए। 3 बार वजारत उज़्मा इंजॉय करने वालों का एहतसाब होना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए, हम सब का होना चाहिए। कौमी असम्बली में एक बार फिर हंगामा आई। विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज। गुलाम सरवर खान का अपने खिलाफ नैब तहकीकात का खैर मकदम। कहा, नैब तहकीकात में नाम आने पर अपोजिशन की तरह सच पटाया नहीं। जिन्होंने 3 बार वजारत उज़्मा के मजे लूटे उनका भी एहतसाब होना चाहिए। नैब को बिला तफरीक एहतसाब करना चाहिए। अपोजिशन की तरह नैब को बुरा भला नहीं कहूँगा। अपोजिशन अरकान के एहतजाज पर विफाकी वजीर का पंजाबी में जवाब। जिन्ना खादियां गाजरा उन्हां दे पेटे पीड़, ये पीड़ जरूर पैनी है, ये पीड़ जरूर उठनी है। अपोजिशन रुकन एहसन इकबाल की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए एहसन इकबाल बोले, हुकूमत के पास कोरोना वबा के खिलाफ कोई हिकमत अमली नहीं। इतना अहम मामला है और मुशीर सेहत ऐवान से गैर हाजिर हैं। दुनिया भर में माहिरीन कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोरोना में इजाफे का खदशा है, लेकिन हमने बाजार खोल दिए हैं। मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली ने मजीद कहा, ऐवान में एजेंडे के कागज के अलावा कुछ नहीं। काश हुकूमत की कोई कारकर्दगी होती जिस पर हम बहस करते। दौरान इजलास रुकने सीन असम्बली मुनीर और अगजई की तबीयत खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोरोना रिस्क के बायस कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट आज से मुकम्मल बंद करने का फैसला। बाज़ाब्ता ऑफिस ऑर्डर। कोरोना रिस्क के बायस कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट आज से 22 मई तक बंद रखा जाएगा। तमाम मुलाजमीन को घरों पर रहने की हिदायत। मुलाजमीन को 1 घंटे के नोटिस पर ड्यूटी की जगह पहुंचना होगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर की मंजूरी के बाद वबाई अमराज तरमीमी एक्ट भी नाफिज। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब वीडियो बयान में कहते हैं, शहरियों, दुकानदारों और फैक्ट्री मालिकान समेत हर फर्द पर एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजिम है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। तमाम इदारे भी महकमा दाखिला के SOPs पर अमल दरामद करें। 18वीं तरमीम में अक्सर मामलात में डेडलॉक पैदा हो रहा है। कई शिकों को रोल बैक करने की ज़रूरत है। विफाकी वजीर फ़रोग नसीम ने 18वीं तरमीम में मज़ीद तरमीम की हिमायत कर दी। फ़रोग नसीम कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम के जरिए विफाकी ढांचे पर दरार डालने की कोशिश की। 18वीं तरमीम में बहुत सी ऐसी तालीम, सेहत और NFC अवार्ड पर हुकूमत और अपोजिशन में बात होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने तरमीम करके अपने कायल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बनाए हुए आयन को मुस्तरद किया।
एक निजी एयरलाइन को कल से अंदरूने मुल्क परवाजें चलाने की इजाज़त। जिन्ना एयरपोर्ट कराची से हफ्ते में अंदरूने मुल्क के लिए 68 परवाजें चलेंगी। इलामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 32, पेशावर एयरपोर्ट से 4 जबकि कोयटा एयरपोर्ट से हफ्ते में 8 परवाजें उड़ान भरेंगी। दूसरी जानिब इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी बरकरार। एविएशन अथॉरिटी ने इंटरनेशनल फ्लाइट की बंदिश में 31 मई तक तौसीह कर दी। कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए मौसर दवा दरियाफ्त। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं अमरीकी कंपनी ने पाकिस्तान में दवा बनाने के लिए लाइसेंस दे दिया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से तरजीही बुनियादों पर दवा बनाने की मंजूरी ली जाएगी। 6 से 8 हफ्ते में कोरोना की दवा मुकामी सतह पर बनना शुरू हो जाएगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा के मुताबिक दवा के इस्तेमाल से मर्ज की शिद्दत में 30% कमी आई है। तैयारी के बाद पाकिस्तान 127 ममालिक को दवा बरामद भी कर सकेगा। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 4 दिन नरमी के बाद लॉकडाउन फिर सख्त कर दिया गया। आज से एतवार तक तमाम कारोबारी मराकज़ और छोटी मार्केटें बंद रहेंगी। सिंध हुकूमत का आज दोपहर 3 बजे तक सब कुछ बंद रखने का फैसला। दूसरी जानिब कोयटा में स्मार्ट लॉकडाउन का 6ठा रोज कारोबार जारी। इस्लामाबाद में लॉकडाउन में नरमी का 5वां दिन। SOPs के मुताबिक काम जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान से स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक अहमद गनी की मुलाकात। सूबाई स्पीकर ने कोरोना रिलीफ फंड के लिए 50 लाख रुपए का चेक पेश किया। वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना वायरस की सूरत हाल पर इजलास के बाद आज कौम से इजहार ख्याल करेंगे। इजलास में वज़ीर आज़म को लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना वायरस की सूरत हाल बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। लॉकडाउन से पहले और बाद की सूरत हाल का तकाबली जायजा भी लिया जाएगा। मुल्क में कोरोना के 1430 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरा अफराद की तादाद 37,218 हो गई। मजीद 33 अफराद की अमवात से जाबाक अफराद की तादाद 803 तक जा पहुंची। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सिंध में 14,916 मरीजों की तस्दीक। बताया आज 870 नए केसेस सामने आए। मजीद 12 मरीज दम तोड़ गए। पंजाब में 13,914, KP 5,423 और बलोचिस्तान में 2,310 केसेस। इस्लामाबाद में 866, गिलगित बल्तिस्तान में 501 और आज़ाद कश्मीर में 105 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। उधर अमेरिका में अगस्त तक 1.5 लाख हलाकतों का खदशा। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कोरोना के खात्मे और वैक्सीन की दरियाफ्त के बावजूद दुनिया काफ़ी हद तक बदल जाएगी। जाली अकाउंट्स केस में अहम पेशरफ। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में तोशाखाना रेफरेंस पर समात। नैब कोर्ट ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को तलब कर लिया। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी भी 29 मई को तलब। नैब हुकाम के मुताबिक आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने यूसुफ रजा गिलानी से गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां हासिल की। और मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग में कमी ज़ेर गौर लाने पर स्टेट बैंक की वजाहत। कहा मूडीज़ का इक़दाम सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, मूडीज़ G20 ग्रुप से कर्जों का रिलीफ लेने के ख्वाहिशमंद तमाम मुल्कों की रेटिंग का जायजा ले रहा है। मूडीज़ ने पाकिस्तान के बुनियादी अशारियों, पॉलिसी और आउटलुक को सराहा है। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खोलने की इजाज़त दी जाएगी।
शॉपिंग मॉल्स के औकातकार का तयन और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के एसओपीज फाइनल कर लिए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एसओपीज को हतमी शक्ल देने के लिए ट्रांसपोर्टर्स के साथ इजलास आज तलब कर लिया गया है। शॉपिंग मॉल्स के औकातकार का तयन और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के एसओपीज फाइनल। सूबाई वजीर तिजारत की जानिब से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एसओपीज को हतमी शक्ल देने के लिए ट्रांसपोर्टर्स के साथ आज इजलास होगा। आज एनसीओसी की मीटिंग के अंदर बात की, जो फेडरल मिनिस्टर इंडस्ट्री ने चेयर की। दो मेजर फैसले हुए। एक फैसला ये था कि जो तमाम शॉपिंग बड़े मॉल हैं उनको खोल दिया जाए, और इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को है, जिसमें साइकिल भी है, जिसमें मोटरसाइकिल भी है और जिसमें गाड़ियां भी हैं, इनको मंडे से खोलने की इजाज़त दी जाए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हफ्ते में पूरे 7 दिन खुली रहेगी, जबकि शॉपिंग मॉल जो हैं वो जो बाकी जो स्टोर्स हैं और बाकी जो मार्केट है उनके एसओपीज के मुताबिक हफ्ते में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे तक ये 4 दिन काम करेंगी। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं मई के आखिर में केसेस ज्यादा होंगे। इनकी स्ट्रेटेजी ये होप एंड प्रेयर, हमें इसमें कोई शर्म नहीं है कि हम अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं और अल्लाह ताला को रुजू करते हैं, क्योंकि उसके फैसले अटल होते हैं। पिछले 11 दिन में औसतन पाकिस्तान में कोरोना की मर्ज से लाक होकर 32 लोग हलाक हुए हैं। अफसोसनाक बात है, लेकिन फिर वही मुवाजना यूरोप में जहां हजारों लोग एक एक दिन के अंदर मौत हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।